तो पिछले क्लास तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने उसके बेसिक देख लिए थे सरफेस एरिया के, है ना, और उसके फॉर्मूले को हमने क्या कर लिया था, प्रूव कर लिया था। आज हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया था हमने, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देख लिया था। आज हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर, है ना। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ हॉल निकालना है। तो एक हॉल की जो हमें रेक्टेंगुलर शेप का दे रखा है और उसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 250 मीटर। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का क्या दे रखा है, हॉल दे रखा है, तो उसका जो वो जो कमरा होगा हॉल का, जो अगर मैं सारे के सारे डायमेंशन की बात करूँ तो वो क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा, है कि नहीं। नीचे का जो फ्लोर दे रखा है, इसका जो हमारे पेरीमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें जो दे रखा है पेरीमीटर ऑफ हॉल, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल कितना दे रखा है, 250 मीटर। यानी हमें ये जो लेंथ दे रखा है और ये क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और ये हाइट दे रखा है हमें, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। यानी हॉल के फर्श का परिमाप जो दे रखा है वो 250 मीटर दे रखा है। तो अगर मैं परिमाप की बात करूं, नीचे हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में दे रखा है ना, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × L+B होता है, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जो दे रखा है कितना दे रखा है, 250 मीटर दे रखा है कि नहीं। चलो, तो अगर मैं L+B की बात करूँ, यहाँ देखो सुन लो, L+B की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 250 मीटर अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, L+B इज इक्वल टू 150, क्या आ गया, 125 मीटर आ गया। इसको यहीं छोड़ देते हैं, है कि नहीं। आगे देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स, चार वॉल्स को पेंट कराने का जो व्यय आ रहा है, यानी खर्च जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, है ना, यानी 4 क्या दीवारों को पेंट कराने का व्यय, कितना आ रहा है, 15,000 रुपये का खर्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं, 15,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। लेकिन इसमें जो कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर जो दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है कितना, पर मीटर स्क्वायर जो दे रखा है वो कितना रुपये दे रखा है, 10 रुपये दे रखा है, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इससे क्या निकल जाएगा, मेरे को एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल के आ जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर मैं क्या करूँगा इसको, अगर मैं क्या करता हूँ, देखो होता क्या है कि अगर मेरे को किसी की कॉस्ट निकालनी है तो मैं एरिया को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके रेट से मल्टीप्लाई करता हूँ कि नहीं करता हूँ। एरिया को अगर मैं एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। अगर मेरे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो कॉस्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो रेट कितना दे रखा है, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर, और हमें कॉस्ट कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, रेट से, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ जाएगा, यानी कितना आएगा, 15,000 रुपये अपॉन में 10, 15,000 रुपये अपॉन में क्या आ गया, 10, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, 4 दीवारों का क्या आ गया, हमारे पास एरिया आ गया, है ना, 4 दीवारों का एरिया ये निकल के आ गया हमें। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब ये जो 4 दीवारें हैं, अगर मैं इन 4 दीवारों की बात करूँ तो 4 दीवारों में मेरे को क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन 4 दीवारों को देखो तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, हाइट दिखाई दे रहा है और नीचे ब्रेथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। 4 दीवारों में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एरिया
ऑफ 4 वॉल्स क्या क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है, हाइट और क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो अगर मैं इस वाले दीवार की बात करता हूँ, इस वाले दीवार की, तो इस वाली दीवार में क्या दे रखा है, ब्रेथ और हाइट दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया बी इंटू एच हो जाएगा, प्लस अगर मैं इस वाली दीवार की बात करूँ तो इस वाले दीवार में क्या दिखाई दे रहा है, एल इंटू एच दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एल इंटू एच दिखाई दे रहा है, प्लस इस वाले दीवार में क्या दिखाई दे रहा है, बी इंटू एच, क्या दिखाई दे रहा है, बी इंटू एच, है कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और इस वाले में क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले में एल इंटू एच दिखाई दे रहा है कि नहीं, एल इंटू एच। चलो तो यहाँ पे कितने आ गया, 2 बी एच आ गया, प्लस 2 एल एच आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ये हमारे पास। अब यहाँ ध्यान से देखो इसमें थोड़ा सा कि मैंने क्या कर दिया, 2h कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी 2h कॉमन ले लिया, सुन लो यहाँ पे 2h कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, b प्लस क्या बच गया, l बच गया कि नहीं बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, b प्लस h, b प्लस l बच गया। और ये जो दे रखा है कितना दे रखा है, 1500 मीटर स्क्वायर दे रखा है, एरिया 4 वॉल्स कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, और यही हमने कितना निकाल दिया, इतना निकाल दिया। तो ये जो आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया कि 1500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h ब्रैकेट में b प्लस क्या हो गया, l आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ देखो l प्लस बी या b प्लस एल कितना दे रखा है हमारे पास, 125 हमने निकाला था, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे इसको, 1500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, यहाँ पे कितना आ गया, 125 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1500 मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 125 मीटर इज इक्वल टू 2h आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 250 मीटर इज इक्वल टू h आ गया, मीटर से स्क्वायर गया और 0 से 0 कट गया, और ये कितने बार में कट गया, 6 बार में। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 6 मीटर, यानी हमारे पास हॉल की जो ऊंचाई हो जाएगी, हॉल की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, है ना। तो ये आ गया हमारे पास, है ना, हाइट ऑफ हॉल कितना आ गया, 6 मीटर आ गया, है ना, यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, यहाँ देखो 4th क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22 मीटर 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। यानी हमें क्या दे रखा है कि एक हमें कंटेनर दे रखा है, एक कंटेनर में जो पेंट दे रखा है ना। 4th क्वेश्चन देखते हैं, पेंट इन कंटेनर फॉर एरिया, कितना एरिया पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकता है ना। लेकिन अगर हमें क्या करना है, एक ईंट को पेंट करना, हमें क्या करना है, ईंटों को पेंट करना है। तो ईंट कैसे होते हैं, वो क्यूबॉइडल शेप में, है ना। ईंट की जो डायमेंशन दे रखी है, सुन लो, डायमेंशन ऑफ ईंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, डायमेंशन ऑफ क्या, ब्रिक, डायमेंशन ऑफ ब्रिक कितना दे रखा है, 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7.5 सेंटीमीटर। ये दे रखा है। हमें ये बताना है कि कितने ईंटों को हम क्या कर सकते हैं, इससे पेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ 1 ईंट निकालते हैं, है ना, एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकालते हैं। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, क्योंकि अगर मैं ईंटों को पेंट करूँगा, सुन लो, जैसे अगर ये ईंट दे रखा है तो ईंटों को पेंट करूँगा तो सारी की सारी तरफ से पेंट करूँगा, है कि नहीं, यानी सारे के सारे सरफेस में पेंट करूँगा। तो सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा,
सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। यही तो फॉर्मूला देखा था हमने। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल होता है। अभी पीठ पाट दूंगा कदे खामा खा बेकार में। उससे क्या बकवास कर रहा है तू जबरदस्ती? वीडियो खराब हो रही है। तो ये जो दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, L इंटू बी। तो L इंटू बी कितना हो जाएगा, 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 हो जाएगा, प्लस H इंटू एल, सॉरी B इंटू एच, यानी B 10 सेंटीमीटर इंटू H कितना है 7.5 सेंटीमीटर, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा H इंटू एल, यानी 22.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इन सबों का अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, इसकी मल्टीप्लाई 10 से की तो कितना आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो कितना आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 22.5 इंटू 7.5 कितना आ गया, 5 बजे 25 की 5 हासिल 2, 10 2 12 की 2 हासिल 1, 10 2 11, 7 बजे 35 की 5 हासिल 3, 7 14 3, 14 3 17 की 7 हासिल 1, 7 14 1, 5 7 8, कितना आ गया हमारे पास 16.875 आ गया, 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये, है कि नहीं? इन सबों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, ये कितना आ गया 300 316 468, ये कितना आ गया 300 और 168 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमने हमारे पास आ कितना गया 05 पॉइंट इतना क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि कंटेनर में जो एरिया जो पेंट किया जा रहा है वो इतना किया जा रहा है, और एक ब्रिक की जो डायमेंशन आ गई वो इतनी आ गई, है कि नहीं? अगर मैं बात करता हूँ अगर ये जो दे रखा है ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है ना, और ये जो दे रखा है मैं किस में दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा, है ना, कन्वर्ट इनटू किस में मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ ध्यान से देखना कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये कितना आ गया 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी अगर मैंने क्या किया कि 937.50 को मैंने क्या किया 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कि डिवाइड कर दिया तो किस में आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, यानी इसका जो एरिया आ जाएगा एक ब्रिक का जो एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.9375 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास। अब इसने ये पूछा लास्ट में कि हमारे पास कि कितने ब्रिक को हम क्या कर सकते हैं पेंट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगे, तो ये जो टोटल हमारे पास एरिया दे रखा है, एरिया जो कंटेनर में यूज़ किया जा रहा है 9.375 मीटर स्क्वायर अपॉन में एक ब्रिक का जो एरिया है वो कितना है 0.9375 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया और पॉइंट के बाद यहाँ कितनी संख्या थी 3, यहाँ कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 0 बढ़ा के हम क्या कर देंगे ये हटा देंगे। अरे यार यहाँ पे हमने ना गलत कर दिया, ये कितना आ जाएगा 0.099375 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 0 लग जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो गई, यहाँ पे 5 संख्या है, तो यहाँ पे भी कितनी संख्या हो जाएगी 5 संख्या हो जाएगी। यानी ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 937500
और यहाँ कितना आ गया 9375, है ना। इससे ये कैंसिल हो गया कितने बार में, 100 टाइम में। तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा, यानी 100 ईंटों को हम इतने पेंट में क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलो देखो पांचों क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज कितना दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड दे रखा है और 8 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है उसकी, है ना। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच, ठीक है, कि किस बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। अब यहाँ देखो लेटरल सरफेस एरिया यानी क्या दे रखा है हमारे पास, किसका, फिफ्थ क्वेश्चन का, है ना। हमारे पास दो बॉक्स दे रखे हैं, एक हमारे पास क्यूबिकल शेप में दे रखा है, क्यूबिकल शेप में यानी जिसकी सारी की सारी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है कि नहीं। और एक और बॉक्स दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, क्यूबॉइडल शेप में, यहाँ देखो इधर देखो, तो इसकी जो डायमेंशन कितने दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 12.5 सेंटीमीटर है कि नहीं, और कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट दे रखी है कितने 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखो इसने किसकी बात कही है, लेटरल सरफेस एरिया की। यहाँ देखो लेटरल सरफेस एरिया नहीं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो उसमें सिर्फ ये देखा जाता है, ये यानी ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है कि नहीं। लेटरल सरफेस एरिया में नीचे का एरिया यानी बॉटम का और क्या होगा अपर साइड का एरिया दोनों का क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी इसका भी लेटरल सरफेस एरिया में इसका एरिया हटा देंगे ऊपर और नीचे का, और इसमें भी क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे का एरिया हटा देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे ये क्या हो गया, ये चार दीवारें ही तो बचेंगी ये हमारे पास, है कि नहीं। जैसे मान लो अगर मैं ये कमरा है तो कमरे में क्या कर दिया, सीलिंग हटा दिया और फ्लोर हटा दिया, तो क्या बची, सारी की सारी दीवारें बची, है ना। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसमें भी दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले किसका निकालते हैं, तो हमें निकालना क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना है, क्यूब का निकालना है। तो क्यूब का अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया निकालूँ तो यहाँ पे देखो कितनी दीवारें बन रही है, 1 2 है ना, 3 और 1 4, चार के चारों दीवारें क्या हैं, सेम है। यानी इसका जो इस दीवार का जो एरिया होगा A² होगा। तो ऐसे ही अगर चार दीवारों का एरिया की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 4A² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। A यानी साइड दे रखी है इसकी, है ना, ये भी कितना आ जाएगा 10 10 और 10 यानी 4A² यानी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो आ जाएगा 4 इंटू कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ गया हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, किसका निकल के आ गया हमारे पास, क्यूब का निकल के आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड का निकालना है हमें, किसका निकालना है, क्यूबॉइड का निकालना है। तो क्यूबॉइड में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास इसका एरिया निकालता हूँ तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, लेंथ मिल जाएगी और हाइट मिल जाएगा। मेरे पास क्या मिल जाएगा, L इंटू एच मिल जाएगा, प्लस अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊँ तो B इंटू एच मिल जाएगा, यहाँ पे BH, प्लस इसका एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू एच, LH मिल जाएगा, और इसका एरिया निकालूंगा तो B इंटू एच। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू LH आ जाएगा और प्लस 2 इंटू BH। मैंने क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, मैंने क्या कर दिया 2 कॉमन ले लिया और B भी कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा H कॉमन ले लिया तो L प्लस B बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा।
ये बच गया हमारे पास, है कि नहीं। तो L कितना दे रखा है हमारे पास, L जो दे रखा है 2 इंटू एच, एच कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और हमारे पास L कितना दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर, और B कितना दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया मल्टीप्लाई 22.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, 80 की जीरो हासिल 8, है कि नहीं। 16 दूनी 32 और 8 40, 40 की जीरो हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36, यानी कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ हमें ये बताना है कि किसका जो लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, बताओ किसका ज़्यादा है, क्यूब का ज़्यादा है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि क्यूब हैज़, ठीक है, मोर लेटरल सरफेस एरिया, मोर लेटरल सरफेस एरिया, एरिया बाई कितने से, अच्छा ये है कितने से ज़्यादा, ये 400 है, यहाँ 360 है, तो कितना ज़्यादा है 40, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड का आंसर करना है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि विच बॉक्स हैज़ अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो किसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्या कौन सा है तो सरफेस एरिया टोटल, तो टोटल वाला कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा इसका, है ना। और इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 इंटू LB/BH और HL वाला फॉर्मूला लगा के हम निकाल देंगे दोनों का टोटल सरफेस एरिया। और उसमें हमें ये बताना है कि किसका कम है और कितना कम है, निकाल दोगे ये। तो ये क्या हो गया, होमवर्क का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है।